देख रहे हैं आर न्यूज लाइव। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह ने मड़ियाहू विधानसभा में कई गांव में लोगों से जनसंपर्क कर मांगे समर्थन। आज मड़ियाहू विधानसभा में वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी उद्योगपति अशोक सिंह ने आज नोनारी सब्जी मंडी में लोगों से जनसंपर्क कर अपना चुनाव चिन्ह नौका बताकर लोगों से कई सालों से नोनारी में आ रहा हूँ। हर प्रोग्राम में सनी भाई का जो प्रोग्राम रहता है यहाँ पे, वो चाहे दही हंडी का प्रोग्राम हो, चाहे किसी खेल का प्रोग्राम हो, मैं उस प्रोग्राम में हमेशा भाग लिया हूँ। कई सालों से मैं इनके साथ में हूँ। 15-20 साल से मैं सनी सिंह को जानता हूँ। तो आज इस सब्जी मंडी में मैंने देखा कि जो इंटरलॉकिंग की व्यवस्था नहीं है तो वो होनी चाहिए। अगर यहाँ की जनता मुझे चुन के मुझे विधान भवन भेजती है तो सबसे पहले मेरा काम यहाँ का रहेगा इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करना। इस सब्जी मंडी में बाउंड्री की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों पे मेरा ध्यान है। मुझे पता है कि यहाँ की जनता मुझे प्यार करती है। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान, सभी लोग मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि मेरा कई सालों से मेरा संघर्ष रहा है सनी भाई के साथ में। तो और मैं इस नोनमा हूँ। इनके दुख सुख में हम हमेशा इनके कंधे से कंधा मिला के हमने चला है। तो मुझे पता है कि नोनारी की जनता मुझे स्वीकार कर रही है और मैं यहाँ से बहुत अच्छे मतों से विजयी हो रहा हूँ। मड़ियाहू विधानसभा के लिए और जो उस क्षेत्र के लोग हैं और किसान हैं, उनके लिए आपका पहला कदम क्या होगा? मैं किसान का बेटा हूँ जी, तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसानी के ऊपर ध्यान नहीं दूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर किसान न हो तो देश में लोग भूखे मर जाएं। किसान और जवान के बलबूते पे तो ये देश चल रहा है। तो मैं युवाओं के रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, मड़ियाहू विधानसभा में जौनपुर ही बहुत पिछड़ा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब बनारस इलाहाबाद की अपेक्षा तो बहुत पीछे है उत्तर प्रदेश में। तो मैं चाहता हूँ कि जौनपुर जैसे बनारस है, जैसे बनारस का विकास है, वैसे जौनपुर का विकास होना चाहिए। मैं इसलिए मैं वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किया कि मुझे पता है कि जो साहनी साहब हैं, मुकेश साहनी जी, उनका बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में गठबंधन है, सरकार है इनकी नीतीश के साथ में। तो इन्होंने अपने रिजर्वेशन के लिए मांग की उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनका, या केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने इनको नकारा। तो इन्होंने यहाँ पे गठबंधन नहीं किया। अभी आपको देखा गया कि आप जो है कि पिछले दिनों रामपुर थाने के बाहर जो धरने में बैठ गए, क्या प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा आपका? बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने मीडिया वालों से रूबरू हो उस दिन भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ। अभी भी उनका कमिटमेंट है कि मैं उनके ऊपर एफआईआर करूँगा। लेकिन यशो के ऊपर क्या रही होगी? वजह ये थी कि मेरी 2 गाड़ियाँ परमिशन के साथ जा रही थी। उनका कहना था कि आपकी गाड़ी में जो बड़े झंडे हैं, ये बैनर हैं, वो नहीं लगने चाहिए, परमिशन के साथ होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, मेरे गाड़ी का परमिशन है, मेरे ऑफिस का, मेरे कार्यालय का भी परमिशन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से आप बैनर पोस्टर नहीं लगा सकते। हमने कहा कि आचार संहिता के नियम को मैं भी जानता हूँ। 5वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से सारी चीज़ें मुझे पता है। क्या लगता है इसमें आपको? तो नहीं, उन्होंने कहा कि भाई ऊपर से आदेश है। कहाँ से ऊपर से? अभी ये तो वही बता सकते, ऊपर से आदेश है कि आपको प्रचार न करने दिया जाए। तो मैंने कहा मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, मुझे रोक नहीं सकते, इसलिए मैं सड़क पे बैठा मैंने इनके खिलाफ। कितने देर तक आप धरना दिए और क्या मैं 3 घंटे तक धरना दिया। सीओ आके मुझे मना, ये तो वहाँ पे दिखाई नहीं दिए जब मैं धरने पे बैठा। तो मैं जनता के लिए बैठा धरने पे। लेकिन जब ये नहीं आए, मैंने इनकी मांग की, वो आए और माफ़ी मांगी कि उन्होंने अभद्र व्यवहार में से साथ किया था। मेरे माँ बहन की गाली दी थी उन्होंने, और रिवाल्वर पे हाथ लगा के मुझे बताया था कि हम आपकी ठकुराई ऐसा वैसा कर देंगे। वो मैं आप शब्द कह नहीं सकता। तो मैंने फिर धरने पे बैठा। फिर सीओ 3 घंटे बाद सीओ ने आके मुझे आश्वासन दिया कि आप मेरे कहने पे उठिए और मैं इनके ऊपर एफआईआर करूँगा, कार्रवाई करूँगा, सस्पेंड करने की मांग आप करिए। तो मैं उनके कहने पे उठ गया, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आज भी एफआईआर नहीं हुआ तो वापस मैं धरने पे सीओ के पास बैठूँगा। जिंदाबाद। 2 गाड़ी परमिशन के साथ लेके चला। उनको बताया कि 14 गाड़ियाँ अपना दल की चल रही हैं, जो आर के पटेल हैं। सुषमा पटेल की भी गाड़ियाँ चल रही हैं, 20-21 गाड़ियाँ उनके साथ। उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? बोले आप मिनिस्टर होते, मंत्री होते, विधायक होते तो मैं आपको नहीं रोकता। उनकी सरकार है, जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगा। लगाई गई
वो तो मुझे पता नहीं, मुझे प्रचार करने का जो मुझसे समय नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। मैं उस एफआईआर की परवाह न करते हुए मैं जनता के बीच जा रहा हूं। कितने भी एफआईआर कर दें, लेकिन मैं चुनाव प्रचार को रोकूंगा नहीं, मैं चुनाव करते रहूंगा। सांसद डिम्पल यादव कल मड़ियाहू विधानसभा में आई थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम 2 साल नहीं, 2 महीने नहीं, हम 5 साल तक लगातार मुफ्त राशन देंगे और उसके साथ में गेहूं चावल के साथ में हम सरसों का तेल और घी भी उपलब्ध कराएंगे अपनी जनता को। उस पर आप क्या कहेंगे? सब बकवास है। इसके पहले 2007 और 2012 के बाद 2012 और 17 में 2007 और 12 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। 2012 और 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये दोनों जो कह रहे हैं, दावे कह रहे हैं, ये बिल्कुल खोखले हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार तो 2017 से लेकर 2022 तक रही। ये तीनों एक बार एक पंचवर्षीय योजना को ये देख चुके हैं। अब तब नहीं किए तो अब क्या करेंगे? सिर्फ बकवास है, सिर्फ खोखले वादे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। बाहर से लाके कैंडिडेट यहाँ पे पटेल की कमी नहीं थी। यहाँ के पटेल को क्यों टिकट नहीं दिया? समाजवादी पार्टी ने भी वही किया। सुषमा पटेल विधायक की फिर वहाँ काम कर रही थी, मुगराबाद साहब से पुर से उठा के यहाँ पे क्यों उन्होंने दिया? तो ये सब बकवास है, सिर्फ लुभावने भाषण है। मैं यहाँ ज़मीनी हूँ, यहाँ पे मैं बीएम इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, पढ़ाई किया हूँ। मैं यहाँ की जनता के लिए सोचता हूँ, जनता के लिए काम करूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।